लेट था, मुझे जल्दी पहुंचना था, तो मैं थोड़ा सा स्पीड था, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्पीड था। तो मैं चलते चलते यही सोच रहा था कि ये हिट एंड रन कानून जो है कितना सही है कितना गलत है। मान लीजिए मैं चल रहा हूँ, क्या है मैं आपको बता दूं, आम नागरिक जो पब्लिक है ना, वो इतनी अंधी पब्लिक होती है कि वो देखती नहीं है कि गलती कहाँ है, बस उन्होंने ड्राइवर को पकड़ा और धोना शुरू कर दिया। अचानक पैदल वाले आ जाते हैं, अचानक रिक्शे वाले साइकिल वाले आ जाते हैं, देखा है कि बड़ी गाड़ी के आगे बाइक वाले आ जाते हैं, ऑटो वाले जहाँ मर्जी घुसा देते हैं, है ना। तो ट्रक ड्राइवर और गाड़ी नॉर्मल स्पीड में अगर आप चल रहे हो तो नॉर्मल ब्रेक में अपनी गाड़ी को आराम से जहाँ मर्जी आप वो हैंडल कर लेते हो, रुक जाती है। आप थोड़ा सा स्पीड है तो अपनी इमरजेंसी ब्रेक लगाई तो गाड़ी रुक जाती है। और नहीं ब्रेक आ गया आजकल तो डिस्क ब्रेक, यानी कि जहां लगाया वहीं जाम हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हादसे होने के चांसेस टक्कर लग गई और आपने उसे वहीं छोड़ दिया। सोचिए अगर ये रात की बात है और उसे तुरंत अगर अस्पताल ले जाया जा सकता था तो उसकी जान बच सकती थी। कहते क्या परसों मेरी गाड़ी के आगे एक नशेड़ी आ गया और झूमता हुआ आया था, गाड़ी के आगे आ गया, उसने गाड़ी का शीशा भी टूट गया, है ना। तो देखिए जो भी कुछ हो, लेकिन चाहे वो नशेड़ी था चाहे जैसा भी था, गलती गाड़ी वाले की मानी जाती है। अब जैसे वो गाड़ी के आगे आया, चोट लगती है तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होता है, लेकिन 7 लाख रुपए कौन देगा, ये सबसे बड़ी बात थी। दोस्तों आमतौर पर हमने देखा कि लोग बिना समझे जाने परखे किसी भी चीज़ बात इंसान का विरोध करने लग जाते हैं या उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, जबकि जब तक हमें पूरी जानकारी ना हो, विरोध करना भी गलत होता है और समर्थन करना भी गलत होता है। सरकार एक नया कानून ला रही है जिसका नाम है हिट एंड रन। इस कानून के भी विरोध में लोग उतर पड़े और आप देख रहे हो पूरे देश में जाम किया हुआ है ड्राइवरों ने। मैं इस न्यूज़ को, इस खबर को, इस कानून को जब मैं घर पर बैठे समझ रहा था तो मेरी समझ कुछ दूसरी थी, लेकिन अगले दिन जैसे मैं रोड पे उतरा ड्राइविंग करते हुए तो मेरा नज़रिया ही बदल गया। एक्चुअल में इस कानून को आम नागरिक के नाते अलग और एक ड्राइवर के नाते अलग, दोनों का नज़रिया अलग अलग हो जाता है। इस कानून को वो अच्छे से समझ सकता है जो ड्राइविंग करता हो और अपने आप को आम नागरिक भी समझता हो। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर आप आम नागरिक हैं, आप ड्राइविंग नहीं करते तो यार आपका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बनती है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को ध्यान से समझें। क्या है ये कानून और कितना सही कितना गलत है, सरकार को लाना चाहिए। ये जो ड्राइवर भाई हैं वो सही हैं। देखिए कल मैंने इस कानून को अच्छे से समझा जब मैं ऑन रोड था। मुझे हैप्पीनेस की ट्रेनिंग में जाना था तो मैं उठा लेट और जो भी प्रोसीजर है वो लेट हुआ। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और मैं निकल पड़ा। जब मैं निकल रहा था तो क्योंकि मैं लेट था, मुझे जल्दी पहुंचना था, तो मैं थोड़ा सा स्पीड था, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्पीड था। तो मैं चलते चलते यही सोच रहा था कि ये हिट एंड रन कानून जो है कितना सही है कितना गलत है। मान लीजिए मैं चल रहा हूँ और मेरी स्पीड है। देखिए आम इंसान को, आम जो ड्राइवर है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस कानून से। दिक्कत आएगी उनको जो रफ चलाते हैं, यूँ आपने देखा होगा। तो मैं स्पीड में तो था, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं, लेकिन हाँ नॉर्मल स्पीड थी क्योंकि मुझे जल्दी पहुँचना था। अब मैं सोच रहा था कि अगर मैं रेड लाइट जंप करता हूँ या मैं और स्पीड में चलाता हूँ और हो ना हो मेरे आगे कोई आ जाए, किसी को चोट लग जाए, तो क्या मैं वहाँ पर रुकूंगा? शायद बहुत कम स्थिति ऐसे देखने को मिलती है जब लेट हो रहे हो लोग भग जाते हैं। और भगने का कारण देखो क्या है, मैं आपको बता दूं, आम नागरिक जो पब्लिक है ना, वो इतनी अंधी पब्लिक होती है कि वो देखती नहीं है कि गलती कहाँ है, बस उन्होंने ड्राइवर को पकड़ा और धोना शुरू कर दिया। वैसा जब पब्लिक जो है ना ड्राइवर पे टूट पड़ती है, इसीलिए ड्राइवर वहाँ से भग जाते हैं। अदरवाइज जो रोड पर छटपटा रहा हो, जिसे चोट लगी हो, उसके लिए किसके मन में जो है मतलब दया नहीं आएगी? सबके मन में आएगी, लेकिन पब्लिक देखती नहीं है और पब्लिक टूट पड़ती है। तो सबसे पहले तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें पब्लिक। देखिए इस हादसे कभी भी हो जाते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं करता और हर ड्राइवर घर से ये सोच के निकलता है कि मेरी ड्राइविंग आज अच्छी हो जाए और मुझसे कुछ ऐसी गलती ना हो। देखिए मैं भी यही सोच के चल रहा था। अब अगर कोई मेरी गाड़ी के आगे आ जाता तो उसे चोट लग जाती। अब चोट लगती तो देखिए दो चीज़ें, एक तो मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी जाना है इसलिए मैं भग जाऊँगा। दूसरी कंडीशन है कि अगर टक्कर लगते हुए किसी ने मुझे देख लिया तो ये रहता है कि पब्लिक ना टूट पड़े इसलिए भाग जाओ। तो दो चीज़ों में जो ड्राइवर है वो भाग जाता है। इसीलिए ये कानून लाया गया है कि हिट एंड रन, मतलब हिट कर लिया और भाग गए तो ये कानून आप पे लागू होता है। दूसरा नज़रिया मेरा ये था कि मान लीजिए कोई मुझे ही टक्कर मार जाए तो मेरा नज़रिया क्या होगा? मैं भी यही चाहूँगा कि भाई मुझे कोई उठा करके हॉस्पिटल ले जाए या जो जिससे भी टक्कर लगी उसे हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन आमतौर पे जो ड्राइवर है वो भग जाता है। यही रीज़न है इस कानून को लाने का प्रावधान है। लेकिन लोग सड़कों पे उतर गए, भाई लोगों ने जाम कर दिया पूरा। अच्छा, कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूज़न भी है कि ये जो कानून है ये सिर्फ ट्रक ड्राइवरों पे लागू होगा, इसलिए ट्रक ड्राइवर ज़्यादातर हड़ताल पे हैं और बहुत जो चीज़ें खाने पीने की चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएगी, उसे अपने घर में रख लो, ऐसा भी
सुनने को मिला है वे अपने लिए व्यवस्था बना के रखें। अगर सभी लोगों ने हड़ताल कर दिया तो शायद खाने पीने और इन चीज़ों की किल्लत तो नहीं कह सकते, लेकिन महंगा हो सकता है। तो ये ऐसा लगता है कि ट्रक ड्राइवरों के लिए है, कुछ को लगता है कि ये बस ड्राइवरों के लिए, लेकिन ये कानून उन सभी ड्राइवरों पर एक जैसा लागू होगा जो गाड़ी चलाते हैं। चाहे आप ट्रक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, बस चला रहे हो, आप ऑटो चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, सभी के लिए ये एक जैसा आपको ये अप्लाई होगा। इस कानून में पहले क्या था कि आई थिंक 2-3 साल की सज़ा थी, अब इसे बढ़ा करके 10 साल की सज़ा कर दी। और पहले क्या था कि जो जुर्माना वगैरह था वो आमतौर पे मालिक लोग भरते थे, लेकिन अब मालिक लोग नहीं भरेंगे, अब ड्राइवर को भरना पड़ेगा और हर्जाना 7 लाख तक। 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपये। अब ड्राइवर कह रहे भाई 7 लाख रुपए अगर हमारे पास होते तो हम अपना दूसरा काम करते, भैया 7 लाख कौन देगा बताइए। हालांकि 7 लाख कुछ एकदम से ज़्यादा अमाउंट बढ़ा दिया, इसलिए भी इसका विरोध हो रहा है। लेकिन मैंने जो समझा एज ए ड्राइवर और एज ए आम नागरिक, ये कानून काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि हादसे कब होते हैं मैं बता दूं। जो आम ड्राइवर है उससे हादसे बहुत कम, आप ये मान के चलिए कि ना के बराबर होते हैं। हालांकि हादसे तो कभी भी हो जाते हैं, और अचानक पैदल वाले आ जाते हैं, अचानक रिक्शे वाले, साइकिल वाले आ जाते हैं, देखा है कि बड़ी गाड़ी के आगे बाइक वाले आ जाते हैं, ऑटो वाले जहाँ मर्जी घुसा देते हैं, है ना। तो ट्रक ड्राइवर और गाड़ी, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, इनकी गलती मानी जाती है। तो एक तो ये कि अगर मैं घर से जल्दी चलता टाइम से तो मुझे स्पीड में चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और जब स्पीड में नहीं चलाता तो देखिए गाड़ी में 2 ब्रेक तो होते ही है, एक नॉर्मल ब्रेक अगर मैं, और दूसरा इमरजेंसी ब्रेक। नॉर्मल स्पीड में अगर आप चल रहे हो तो नॉर्मल ब्रेक में अपनी गाड़ी को आराम से जहाँ मर्जी आप वो हैंडल कर ले तो रुक जाती है। आप थोड़ा सा स्पीड है तो अपनी इमरजेंसी ब्रेक लगाई तो गाड़ी रुक जाती है। और नई ब्रेक आ गई आजकल तो डिस्क ब्रेक, यानी कि जहाँ लगाया वहीं जाम हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हादसे होने के चांसेस तो कम है वैसे, लेकिन हादसे किससे होते हैं? जो ड्रिंक करके चला रहा हो, जो ओवर बिल्कुल यूं लहर बन के सांप की तरह चला रहे हो, वो हादसे, उनसे हादसे होते हैं, या तो उनके हादसे होते हैं या उनसे हादसे होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप नॉर्मल अपने घर से टाइम से चल रहे हो तो हादसे नहीं होंगे आपसे। अगर आप ड्रिंक करके नहीं चला रहे हो नॉर्मली तो आपसे हादसे नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है कि आप एक आम नागरिक के नाते देखो, ड्राइविंग के नाते देखो कि किसी को आपसे टक्कर लग गई और आपने उसे वहीं छोड़ दिया। सोचिए अगर ये रात की बात है और उसे तुरंत अगर अस्पताल ले जाया जा सकता था तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन अगर उसे वहीं छोड़ करके आगे भाग जाता ड्राइवर और उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ती, तो वो इंसान किसी के घर का चिराग हो सकता है। वो इंसान एक इंसान है और उसे एट प्रेजेंट टाइम में जल्दी अस्पताल ले जाने की ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर लोग भाग जाएं तो यहाँ पर ये कानून लाया गया है, और इतने सारे हादसे होते हैं इन्हीं चक्कर में कि लोग टक्कर मार के भाग जाते हैं। तो अब इस कंडीशन में जो टक्कर मार के अगर आप रुक जाते हैं, आपसे टक्कर लग गई कोई बात नहीं, प्लीज़ पब्लिक से अनुरोध है कि आप थोड़ा सा मामले को समझें ताकि ये हादसे रुके। सिर्फ कानून नहीं रोक पाएगा, अगर इंसानियत दिखाई जाए तो यहाँ पर काफ़ी हद तक इस कानून के समर्थन में लोग उतरेंगे। अभी मैं अपने भाई साहब से बात कर रहा था, वो भी कह रहे थे कि परसों मेरे गाड़ी के आगे एक नशेड़ी आ गया और वो झूमता हुआ आया था, गाड़ी के आगे आ गया, उसने गाड़ी का शीशा भी टूट गया, है ना। तो देखिए जो भी कुछ हो, लेकिन चाहे वो नशेड़ी था चाहे जैसा भी था, गलती गाड़ी वाले की मानी जाती है। अब जैसे वो गाड़ी के आगे आया तो भाई साहब ने ब्रेक तो लगाया, लेकिन भैया चोट तो लगी जाती है फिर भी, है ना। चोट लग गई तो पब्लिक इकट्ठी हो गई, उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। अब यहाँ पर पब्लिक भाई साहब के साथ ही पब्लिक ने कहा कि भैया हमने देखा था, आपकी गलती नहीं थी, ये आदमी लड़खड़ाते हुए आया, बट हाँ गलती तो गलती मानी जाती है। फिर भाई साहब ने गाड़ी रोकी और फिर 2-3 लोग तैयार हो गए कि चलो भाई हम आपके साथ हॉस्पिटल तक चलते हैं, और उन्होंने उस बंदे को हॉस्पिटल में पहुंचाया। हालांकि देखो चोट वोट लगती है तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होता है, लेकिन 7 लाख रुपए कौन देगा, ये सबसे बड़ी बात थी। तो नॉर्मली देखो चोट तो लगती है और जो ट्रीटमेंट वगैरह उसमें उसका खर्चा तो देना पड़ता ही है ना, चाहे वो अनजाने में हो चाहे जाने में हो। लेकिन आप ये सोचो कि 1000-2000 या 10-20 हज़ार रुपये में अगर किसी की जान बचती है तो आप इसमें पहल कीजिए। ये कानून बिल्कुल सही है। उन लोगों के लिए गलत है जो लोग कहते हैं कि भैया रफ गाड़ियाँ चलाएं, और प्लीज़ हड़ताल ठीक नहीं होता है, कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन ही अस्त व्यस्त होता है। बाकी आपकी क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दो, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आपके साथ सारी एजुकेशनल वीडियो शेयर होती रहेगी।